प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं के अंतर्गत अध्याय 7 प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान हमें ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। पहला प्रश्न है 7 ऋण 2 5 1 और 3 के, और दूसरा है 8 1 के ऋण 4 2 ऋण 5। तो जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं, यहाँ पे x1 बराबर 7, y1 बराबर ऋण 2 और x2 बराबर 5, y2 बराबर 1 और x3 बराबर 3 और y3 बराबर k है। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2, इसका मान शून्य के बराबर होगा। यहाँ पे हम यदि यहाँ जो ज्ञात मान हैं उनको रख देते हैं तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे 1/2 और फिर x1 का मान रखें 7 और फिर यहाँ पे y2 माइनस y3 अर्थात 1 ऋण k लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे मान रखते हैं तो धन x2 का मान 5 लिखेंगे, y3 का मान k रखा जाएगा और यहाँ से y1 का मान जैसा कि हम ज्ञात है ऋण 2 के बराबर है तो ऋण का ऋण में गुणा होकर धन 2 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर x3 का जो मान है 3 ज्ञात है और यहाँ से y1 का मान जैसा कि ऋण 2 ज्ञात है और y2 का मान यहाँ से रखेंगे हम 1 के बराबर और इसको हम लिख देंगे 0 के बराबर। अब देखें बच्चों, इसको यदि हम हल करते हैं तो आप इस 2 का पक्षांतर 0 की तरफ कर दें तो ये 0 हो जाएगा। अब बाकी को हम सरल कर लेते हैं जैसा कि हमें ज्ञात है। अब सरल करने पर देख रहे हैं हम 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, ऋण 7 k हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 5 k के बराबर और धन 5 दूनी 10 होगा। और यहाँ पे यदि हम ऋण 2 में ऋण 1 को जोड़ देते हैं तो ऋण 3 प्राप्त हो जाता है और ऋण 3 का धन 3 में गुणा होगा तो ऋण 9 के बराबर हमें मिल जाता है। तो इसे हमें इस प्रकार से सरल करना है। अब इसके बाद यदि हम इसको और सरल करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 7 और 10 17 और 17 में से 9 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 के बराबर। और यहाँ से ऋण 7 में से धन 5 k को कम करते हैं तो ऋण 2 k हमें मिल जाता है। इसे हम लिख लेते हैं, इसके बराबर 0 लिखेंगे। अब इसके बाद यदि हम 2 k का पक्षांतर करते हैं तो धन 2 k हो जाता है, बराबर हमें 8 प्राप्त होगा। और यदि हम यहाँ से 2 का पक्षांतर करें तो k का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता है और इसे कैंसिल करने पर हमें यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो k का मान है जिसके लिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखीय स्थिति हमें प्राप्त होती है तो यहाँ k का मान हमें 4 प्राप्त हो जाता है। अतः दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि k का मान 4 के बराबर है। अब बच्चों, जैसा कि हम देख रहे थे कि दूसरा जो प्रश्न था उसमें हमें बिंदु दिए गए थे 8 1 अर्थात हमें ज्ञात है यहाँ पे x1 का मान 8, y1 का मान 1 और x2 का मान k, y2 का मान ऋण 4 और इसी प्रकार से x3 का मान 2 और y3 का मान ऋण 5। अब जैसा कि हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसे हम 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ पे जो ज्ञात मान है उन्हें हम यहाँ पे यदि रख देते हैं, मान रखने पर हम पाते हैं 1/2 8 कोष्टक में ऋण 4 धन 5 धन k ऋण 5 ऋण 1 धन 2 कोष्टक में 1 धन 4। इस प्रकार से इसे हम लिख लेते हैं और इसे सरल करते हैं। 2 का पक्षांतर यदि 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। अब ये कोष्टक को हटाते हैं, 5 में से 4 कम करेंगे तो 5 में से 4 कम करने पर 1 प्राप्त होगा और 1 का 8 में गुणा कर देते हैं तो 8 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऋण 5 और ऋण 1 ऋण 6 हो जाते हैं और ऋण 6 का k में गुणा होगा तो ऋण 6 k हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। योग करने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 10 और 8 18 ऋण 6 k और बराबर 0। इसके बाद यदि हम 6 k का पक्षांतर कर दें तो धन 6 k प्राप्त हो जाएगा, बराबर हमें 18 मिल जाता है। यदि हम पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ से हमें k का मान मिल सकता है तो k बराबर हम इसे लिखेंगे 18/6 और इसको 3 बार कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से हमें k का मान हमें मिल जाता है 3 के बराबर। हम लिखेंगे दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि k का मान 3 के बराबर होगा। बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पे संरेख होने की स्थिति में k का मान ज्ञात कर सकते हैं
यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं पिछले वीडियो। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।